और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की अहम खबर के साथ। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लगी और मुख्यमंत्री भजनलाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। साथ ही उनके साथ दोनों ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की बैठक की है और इन मुलाकातों के बाद मंत्रिमंडल पर मुहर लगने की खबर सामने आ रही है। संसद भवन में सांसदों से भी मुलाकात की मंत्रणा की और बीती रात आपको बता दें सीपी जोशी और सीएम की बैठक भी हुई थी और अब किसी भी समय मंत्रिमंडल सामने आ सकता है। तो देखिए, मंत्रिमंडल गठन को लेकर, विस्तार को लेकर अब जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त वो सूची सामने आ सकती है जिसका प्रदेशवासी जो है बेसब्री से इंतजार कर रही है। पार्टी और कहीं ना कहीं विपक्ष भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिर कौन कौन से विभाग किसे दिए जाएंगे और कौन किसे मंत्री जो है वो बनाया जाएगा। और हमारे सहयोगी दिल्ली से लगातार हमारे साथ इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। निजाम, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम जो है वो कल दिल्ली पहुंचे, कई महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई हैं, बैठकें भी हुई हैं और अब ये खबर कि किसी भी वक्त मंत्रिमंडल जो सूची है वो सबसे पहले जारी हो सकता है, सामने आ सकता है। क्या कवायद की क्या बताया जा रहा है, क्या संभावनाएं लग रही हैं, कितने वक्त में जो है मंत्रिमंडल वो जो सूची है मंत्रियों की वो पहली सामने आ सकती है? अंकुर, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस दौरे की थी और जिसका इंतजार कल शाम से ही था सभी को, और वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात। तो अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम जो कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, दोनों मतलब यानी तीनों नेता जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उनसे मुलाकात की है। उससे पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही अमित शाह से मुलाकात करने के बाद वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। यानी जो कल देर रात सीपी जोशी के साथ बैठ के जो ड्राफ्ट तैयार किया एक तरह से फाइनल, और उस पे जो है जेपी नड्डा और अमित शाह की पूरी मंथन करने के बाद फाइनली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ ही ये मुहर जो है मंत्रिमंडल के नामों पर लग गई है। अब जो है किसी भी वक्त जो कह सकते हैं आप, संसद भवन से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल और साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री, और वो सीधे यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में करीब 1 घंटे तक वो, चूंकि दोपहर का समय है और चूंकि कह सकते हैं आप ट्रैफिक बहुत है, तो ऐसी स्थिति में वो करीब 2 बजे तक जो है एयरपोर्ट से रवाना हो सकते हैं और करीब 3 बजे तक जो है वो दिल्ली से जयपुर लौट सकते हैं। और उसके बाद जयपुर लौटने के बाद जो है जो मंत्रिमंडल के नाम है, मंत्रिमंडल की सूची है, वो जो है सामने आ सकती है। क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस बैठक का, लेकिन लगातार पिछली बार भी जब बैठक नहीं हो पाई थी क्योंकि पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पे थे, जिसके चलते कल शाम को वो पहुंचे थे। शाम को पहुंचने के साथ ही अलग अलग लोगों ने भी मुलाकात की, सांसदों ने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं, सलाह दी है, सुझाव दिए। जैसे मनोज राजौरिया जो कि सांसद है, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ बेशक हम भी अपना जो भी सलाह, जो हमसे सलाह मांगेंगे तो हम सलाह देंगे, लेकिन सभी जानते हैं कि पर्दे के पीछे उन सभी समर्थक विधायकों के लिए लॉबिंग होती है, बॉन्डिंग होती है, जिन्होंने अच्छा काम किया हो, जिनकी वजह से लोकसभा में कुछ फायदा हुआ। तो इन सारी चीजों के साथ ही लोकसभा, चूंकि आने वाली लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावों में अगर उस क्षेत्र से किसी को, लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है कि ये ऐसा तालमेल बैठाया जाएगा, समीकरण बैठाया जाएगा ताकि जो कुछ फैक्टर है, जातीय समीकरण, चाहे क्षेत्रीय समीकरण, युवा, महिला, इसके साथ ही संगठन, इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि जो सभी लोकसभा वार हैं, जो 25 लोकसभा है तो 25 लोकसभा से जुड़े हुए क्षेत्र से भी लोग हो। तो चूंकि वर्तमान में देखिए कि तीनों मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं, अगर सही तरीके से देखा जाए तो वो जयपुर से जुड़े हैं तीनों, अगर वो चुनावी जहां से जीत के आते हैं। तो यानी संभागवार भी कि किस किस संभाग को क्या चीज दी जानी है, उन सभी पे गौर किया जाएगा। और कई जैसे कि क्षेत्रीय समीकरण की जहां पर बात हो रही है, क्षेत्रीय समीकरण साधना तो बेहद जरूरी बीजेपी के लिए है ही, उसको तो ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट तैयार
तैयार हुई होगी, लेकिन साथ के साथ जो जातीय समीकरण है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो तीनों ही नेतृत्व अगर देखा जाए, शीर्ष नेतृत्व, तो वो सवर्ण 2 गए हैं 2 सीट, और एक जो है वो दलित को गया है। लेकिन अब भी राजस्थान में सबसे ज्यादा देखा जाए तो मीणा है, गुर्जर है यहाँ पर, इसके अलावा भी और यहाँ पर जाति हैं जिन्हें साधना बेहद जरूरी है भाजपा के लिए। उस लिहाज से देखा जाए तो कितने मंत्री जो हैं वो जाति समीकरण को साधने के तहत आ सकते हैं लिस्ट में? देखिए, आज जो मंत्रिमंडल को लेकर कहा जा रहा है कि ये पहले यही माना जा रहा था कि करीब 12 से 15, 16 तक ये नाम हो सकते हैं, लेकिन जब देर रात सीपी जोशी आए और सीपी जोशी से उनकी करीब 2.5 घंटे मुलाकात हुई, उसके बाद ये खबरें निकल के आई कि ये संख्या जो है 17 से 23 तक हो सकती है। फिलहाल जो कह सकते हैं कि जो संख्या है वो बेशक 17 से 23 के बीच में रह सकती है। और इसके साथ ही दूसरी बात ये, जैसे कि जातीय समीकरण को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो जातीय समीकरण राजस्थान के मामले में बहुत अलग हो जाता है। अलग हो इसलिए भी कि देखिए कि पिछले चुनाव और इस चुनाव में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर वोट दिए, और कुछ जो है कह सकते हैं कोर वोट बैंक जो कहलाता है बीजेपी का, खुलकर जो इस पे बात की जाती है, बीजेपी खुद उस पे खुल के बात करती है। तो कोर वोट बैंक का चूंकि राष्ट्रीय स्तर की जो जातीय समीकरण उसको साधने के लिए तो बेशक उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को चुना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में जो कह सकते हैं कि ओबीसी के रूप में जो यादव है मोहन यादव, इसके बाद अगर राजस्थान में फिर स्वर्ण के रूप में ब्राह्मण वर्ग से चुना गया और वो भजनलाल शर्मा है। अब बात आती है कि कितने मंत्रिमंडल में कितने लोगों को साधा जाएगा। इसके अलावा भी देखिए कुछ पद ऐसे होते हैं जो कहते तो हैं आधिकारिक रूप से अधिकारियों के हिसाब से आते हैं वो, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं जो नियुक्ति होती है उसको दूसरी तरीके से भी देखा जाता है। आप देखिए कि जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उनके साथ साथ राज्य के महाधिवक्ता का पद भी जो है एक बड़ा पद होता है, और एक कह सकते हैं विधि के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है। तो उस पद पे भी नियुक्ति होनी है। और देखिए कि अगर वह भजनलाल शर्मा की शपथ के बाद अगर कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले विधि अधिकारी, राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होती है, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं। यानी कि वो भी अब जो है इस दायरे में देखा जाएगा कि किस तरीके से उनको साधा जा सके। इसी तरीके से अगर जाए मंत्रिमंडल के जो 17 से 23 जो कहा जा रहा है कि 17 से 23 तक संख्या हो जा रही है, तो उसमें 3 SC/ST से और लोगों को लिया जा सकता है। इसके साथ 2 से 3 जाट बनाए जा सकते हैं, 2 राजपूत और जो हैं, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी नाम आ रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें मीणा, जो कि किरोड़ी मीणा सबसे बड़े उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है कि उनको चिकित्सा मंत्री, पेयजल विभाग, PhD या फिर कुछ PWD डिपार्टमेंट जैसा बड़ा डिपार्टमेंट उनको दिया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ और डिपार्टमेंट जैसे कैसे उसको लेकर भी है। और दूसरे जो कुछ नए युवा माफ कीजिए जो युवा MLA हैं जो पहली बार जीत के आए हैं, दूसरी बार जीत के आए हैं, उनका भी इस बार बड़े चांस है। जैसे नौक्षम चौधरी का नाम आ रहा है, साथ ही जो विधायक है दीप्ति के माहेश्वरी उदयपुर से, उनका नाम चर्चा में है। अविनाश गहलोत जो है पाली जिले से आते हैं, मारवाड़ से हैं, तो उनका नाम सामने आ रहा है। केसाराम चौधरी है। इसके साथ पुष्पेंद्र सिंह राणा पिछली बार भी जैसे वसुंधरा खेमे से माने जाते हैं, लेकिन 6 बार विधायक रहे। और भी कई जैसे कालीचरण श्राफ हैं जो सीनियर हैं, लेकिन उनके साथ ही उनका भी जो कह सकते हैं कि नाम चल रहा है कि किस तरह से अजय सिंह क्लिक है, तो एक बड़ी फहरिस्त है उसमें करीब 25 से 30। अच्छा निजाम, युवा चेहरे जो हैं उन्हें जिम्मेदारियां दी जा रही है, और कई ऐसे चेहरे हैं जो कि पहली बार जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, युवा उसमें काफी संख्या में नजर आए हैं। कल भी हमने तस्वीरें देखी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे। युवाओं के साथ साथ जहां पर बीजेपी ने महिला अत्याचार को लेकर, महिलाओं को आगे रखने को लेकर पूरा ये जो चुनाव है वो लड़ा है, तो ऐसे में महिला मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं शामिल की जा सकती हैं, इसको लेकर क्या अंदेशा नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो बात सामने आ रही है सबसे महत्वपूर्ण बात यही, आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं को लेकर, चूंकि कि मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर संसद में विशेष विधेयक पास किया है और आरक्षण को लेकर कह सकते हैं कानून बनाने की बात करी है। ऐसे में ये भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर वो किस तरह से जो है राज्य में उनको महत्व देते हैं। तो ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3 से 4 महिला MLA ऐसे हैं जो अनिता बघेल है, मैंने पहले ही नौक्षम चौधरी और दीप्ति माहेश्वरी का नाम बताया। इसके साथ ही अगर बात करें तो अगर सिद्धि कुमारी हैं जो बीकानेर से आती हैं, इसके साथ ही अगर बात करें सोजत से जैसे जो चौहान है
इस मामले में जो वहाँ के जो विधायक हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है कि हाँ 5 से 6 महिलाएं हैं जिनका नाम लगातार चर्चा में है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे प्रबल दावेदारों में अगर बात करें तो अनीता बघेल है, इसके साथ ही अगर दीप्ति माहेश्वरी, इनका भी नाम अगर लगातार कहें तो सुर्खियों में है कि जो इनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यानी 4 से 5 ऐसी महिलाएं हैं जो अभी उनका नाम बेहद चर्चा में है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में उनको बहुत काबिल माना जा रहा है कि वो मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कि बीजेपी लगातार चौंकाती है अपने फैसलों से। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम से चौंकाए, तो वैसे नहीं चौंकाने वाले नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं, तो कोई बड़ी हैरत वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जिन नामों को देखकर चौंक जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चर्चाओं में नाम है उससे इतर अगर कोई नाम आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सरप्राइजिंग होंगे। इसके साथ ही निजाम, देखिए गृह मंत्रालय जो है वो अभी तक सीएम के पास रहा है, जैसा कि हमने देखा पिछली सरकार में। बेहद महत्वपूर्ण ये विभाग है। अभी ये इसकी संभावनाएं क्या है कि अभी भी ये सीएम के पास रह सकता है, या फिर एक ये बड़ी जिम्मेदारी किसी बड़े चेहरे को प्रदेश के मिल सकती है? देखिए अभी तक जो बातें निकल के आ रही है, जो चर्चा है और जिस तरीके से बड़े दिग्गज नेताओं से जब ऑफ द कैमरा बातचीत होती है तो उनका यही है कि दिया कुमारी को एक तरीके से जो बीजेपी वर्तमान में एक कैडर बनाने जा रही है। यानी कि जो कह सकते हैं कि लगातार नए नेता जो हैं उनको मजबूत करने पे जुटी है। ऐसे में जैसे भजनलाल शर्मा को भी मुख्यमंत्री बना के एक बड़ा मैसेज दिया है जमीनी लेवल पे, और साथ ही एक नई पौध शुरू कर रही है वो नेताओं की। ऐसे में ज्यादा चांसेस इसी के हैं कि गृह मंत्रालय जो है दिया कुमारी को दिया जा सके, क्योंकि वो महिला भी है, साथ में दिया उनको 3 बार अनुभव है। एक बार कह सकते हैं एक बार विधायक रही है, एक बार सांसद रही और फिर से विधायक चुनी गई है, तो उनको काफी इस मामले में है। और साथ ही देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व क्या है, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे पीएम मोदी हो, उनके से एक जो सानिध्य है, या कह सकते हैं कि उनके साथ जो उनका एक जुड़ाव है वो बेहतर माना जाता है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व का या हाईकमान के बहुत करीबी लोगों में शामिल किए जाते हैं उनको, कि उन पर बहुत विश्वास जताता है हाईकमान। ऐसे में राज्य की कानून व्यवस्था को नजर रखने के लिए चूंकि बड़ा मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, ये पूरा मंत्रालय जो है एक अलग पूरा जो विभाग है एक तरह से माफ कीजिएगा डिप्टी सीएम जो है दिया कुमारी, उनको दिया जा सकता है। इसके साथ ही देखिए कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के पास ज्यादातर डीओपी होता है, और इसके साथ ही क्या है, सूचना जो विभाग वाला है जिसमें कि मीडिया और प्रेस का सारा कंट्रोल होता है, वो सारा जो कह सकते हैं कि वो 2 बड़े डिपार्टमेंट जो सीएम अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे जो नेता हैं अगर बात करें तो वो बाकी जो विभाग हैं वो ज्यादातर मंत्रियों में बांटे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है निजाम, आऊंगी आपके पास और भी चर्चा हम आपसे करेंगे, लेकिन